है साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक इस देश का निर्माता होता है और शिक्षक एक अच्छा नागरिक होता है, इसीलिए हम अच्छे समाज के निर्माण में सहायक बने। और विक्रम ठाकुर ने कहा कि मेरी मां भी अक्सर पूछती है कि तुम मंत्री बन गए हो, कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। मां पूछती है कि बाकी सब ठीक है, किसी बच्चों को भी पढ़ाते हो, लेकिन मैं आज ये गर्व से कह सकता हूं कि आज 200 के करीब बच्चों को MBBS इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सहायता कर रहा हूं। वहीं विक्रम ठाकुर ने सभी अध्यापकों से कहा कि सभी पार्टियां OPS के मामले में आप सभी को गुमराह कर रही है। OPS पर सौहार्दपूर्ण वातावरण विषय और कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर OPS का हल निकालने के लिए परसों ही दिल्ली गए थे। विक्रम ठाकुर ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि OPS का हल भी भारतीय जनता पार्टी ही निकालेगी। कि जिस प्रकार की व्यवस्था हिंदुस्तान में बनी है, जिस संस्कृति में हम विश्वास करते हैं और जिसमें हम ये कहते हैं कि जो टीचर है, टीचर इज द बिल्डर ऑफ द नेशन और दे मेक गुड सिटीजन ऑफ देयर कंट्री, दे आर जस्ट लाइक टॉर्च, दे गिव लाइट टू अदर्स, सो एवरी कंट्री नीड्स गुड टीचर। तो एक अच्छे टीचर बनते हुए हम समाज के लिए काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और BP और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत
4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की साक्षरता दर केवल 4.8% थी, जबकि आज 83% हो गई है। उस समय केवल 350 स्कूल कॉलेज हिमाचल में थे, लेकिन आज 16,000 से अधिक शिक्षण संस्थान हो गए हैं। बीजेपी ने 2017 के मैनिफेस्टो में शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने की बात कही थी, जिसे 100% पूरा किया गया है। वहीं सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए अंतिम वर्ष में बिना बजट के स्कूल कॉलेज खोले, लेकिन बीजेपी ने बजट का प्रावधान कर स्कूल कॉलेज खोले हैं। कांग्रेस सरकार ने छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, जिसकी बीजेपी ने सीबीआई जांच करवाई और सच्चाई जनता के सामने लाई। जयराम ठाकुर ने शिक्षा को सबसे अधिक 8,412 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश देश में आज चौथे स्थान पर है। जो है वो पहुंच का जो है मामला, उसमें हिंदुस्तान में 4th रैंक है हिमाचल का। तो बड़ी बड़ी स्टेट्स, बहुत एडवांस स्टेट्स, वो भी पीछे हैं हिमाचल प्रदेश। इस दृष्टि से जो है वो हमेशा से होता रहा है। 1985 से हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकारें बदल रही हैं। कांग्रेस ने केवल मात्र जो है वो जनता को छला है कि हमने ये इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, लेकिन वास्तव में लास्ट ईयर में, लास्ट मंथ में घोषणाएं करते थे और वो सबके सब इंस्टीट्यूशन आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी उसमें सबके सब क्या है। तो धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव समिति के संयोजक मोहिंद्र सिंह ने बताया कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 सितंबर को हमीरपुर के नादौन के भंडारी में प्रदेश के 26 और शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित करेंगे। और ये वो परिवार है जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति और उसके बाद से लेकर अब तक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव नाम की समिति बनाई गई है, जो प्रदेश भर में विभाग और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का आयोजन 1 से 15 सितंबर तक प्रदेश भर में किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी जानकारी दी जा रही है, जिसमें आम समाज को भी साथ लेकर समिति चल रही है। स्तर पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव करके ऐसी एक समिति बनी हुई है और ये समितियां आगे विभाग स्तर पर और जिला स्तर पर ऐसे सब जगह, सब जिलों में समितियां बन गई हैं
1 से 15 तारीख तक ये सारे कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत में होने हैं, ऐसा तय हुआ है। ये प्रांत स्तर पर ऐसी योजना बनी है और कार्यक्रम शुरू भी हो गए हैं। 15 तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं और इसमें पंचायत स्तर पर आम समाज जो है, उस आम समाज को साथ में लेकर के सब में ये भाग जाए और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अमृतकाल प्रारंभ हुआ है और 2047 तक ऐसे अनेकों कार्यक्रम होने हैं। तो बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव और बीसीसीआई सीनियर टूर्नामेंट कमेटी के सदस्य विशाल जगोता ने कहा कि 6 सितंबर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय युवा सेवाएं, खेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के कर कमलों से एक पौधा देश के नाम और एक पौधा मोदी के नाम अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जिले की हर पंचायत में 2-2 पौधे लगाए जाएंगे और बाकी पंचायत की मंशा पर निर्भर करेगा। इसमें संघ पौधा वितरण का सहयोग करेगा। वहीं विशाल जगोता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संभावित बिलासपुर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं पीएम मोदी को भी पौधा लगाने के लिए आग्रह पत्राचार चल रहा है और यदि उनकी हामी मिलती है तो प्रधानमंत्री से पौधा लगवाया जाएगा ताकि इस अभियान को और सम्मान मिल सके। साथ ही सेना निवृत्त आईएएस शक्ति सिंह चंदेल द्वारा लिखी पुस्तक राजा आनंद चंद को स्कूलों में वितरित किया जाएगा। शिक्षकों से आग्रह किया जाएगा कि बच्चों के बिलासपुर के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाएं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।